हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, उसके नाम की महिमा हो। प्रभु हमारा बहुत महान है, अति सामर्थी है, हम पर दया करने वाला और हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। आमीन। तो आज की शाम हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, यदि हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम उसकी क्या है? संतान है। ये हमारा अधिकार है, ये हमारा राइट है। जिस तरीके से एक बाप के घर में एक बेटे का या एक बेटी का अधिकार होता है, उसी तरीके से हमारा अधिकार कहाँ पे है? अपने परमेश्वर पिता के घर में, यानी स्वर्ग के अंदर हमारा अधिकार है। सिर्फ क्यों? क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं, हमारे विश्वास करने के कारण। लेकिन क्या विश्वास करना काफी है? हम मसीही हैं, हम क्रिश्चियंस हैं, हम सब लोग बोलते हैं ना अपने आप को कि वी आर क्रिश्चियंस। और क्या होते हैं क्रिश्चियन? व्हाट इज क्रिश्चियनिटी? व्हाट इज, मतलब क्रिश्चियन होने का मतलब क्या है? आधार क्या है? क्या सिर्फ इतना ही कि हमें प्रभु की संतान होने का अधिकार मिल गया और हमने उस पर विश्वास कर लिया? क्या सिर्फ इतना ही है क्रिश्चियनिटी? क्या मसीहत सिर्फ इतनी ही है? मेरे प्रिय, बाइबल कहती है कि इवन डीमंस बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, यानी कि यहाँ तक कि हम तो विश्वास करते ही हैं, हमारी छोड़िए आप, दुष्ट आत्माएं और शैतान के दूत भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो क्या वो भी स्वर्ग जा रहे हैं? तो क्या वो भी स्वर्ग जा रहे हैं? अगर हमने विश्वास कर लिया, ऐसे तो शैतान भी विश्वास करता है, तो शैतान भी स्वर्ग जा रहा है क्या? कई बार हो सकता है कि हमारा विश्वास कैसा है, जो विश्वास शैतान करता है वही विश्वास हम भी करते हैं। आमीन। लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। प्रभु ने हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खोले हैं, लेकिन शैतान और उसके दूतों के लिए, उसकी सेना के लिए स्वर्ग के दरवाजे बंद हैं। तो मेरे प्रिय, सिर्फ विश्वास करना ही काफी नहीं है, लेकिन हमें दिन प्रतिदिन परमेश्वर के साथ चलना है ना। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। महज सिर्फ एक विश्वास कर लेने से हमें स्वर्ग नहीं मिल जाएगा, लेकिन हमें हर दिन विश्वास करना है। एक बार विश्वास नहीं करना है, रोज विश्वास करना है, रोज सैक्रिफाइस करना है, रोज परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, रोज हमें मसीह जीवन जीना है, रोज अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है, उसके संतान होने का। हमें इस अधिकार का हमें क्या करना है? इस्तेमाल करना है। यीशु मसीह ने कहा अपनी क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले, है ना। तो जिस तरीके से कि हम क्रूस उठाने की बात यहाँ चल रही है, तो यीशु मसीह ने इस सप्ताह में हम देखते हैं कि ये पैशन वीक चल रहा है, और पैशन वीक में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से दुखों को सहा, बहुत सी बातें, घटनाएं प्रभु यीशु मसीह के साथ हुई, और ये बहुत ही एक सिस्टमैटिक तरीका था जो घटनाएं यीशु मसीह के साथ हुई हैं। पहले दिन हम देखते हैं और दूसरा दिन हम देखते हैं अंजीर के वृक्ष को श्राप देना, और आज तीसरे दिन में जब हम लोग आ चुके हैं, तो आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि जब प्रभु यीशु मसीह के साथ एक बहुत ही विशेष घटना यहाँ पे घटी है, जिसमें कि प्रभु यीशु मसीह से कुछ सवालातों को किया जा रहा है। आमीन। हमसे कोई सवाल पूछता है तो कई बार हम जवाब देते हैं, लेकिन कई बार हम खुद ही अनसैटिस्फैक्टरी होते हैं कि क्या मैंने सही जवाब दिया कि नहीं दिया। लेकिन अभी हम जब वचन पढ़ेंगे, तो हम जब यीशु मसीह के जवाबों को सुनेंगे, तो हम कहेंगे कि इससे परफेक्ट जवाब हो ही नहीं सकता। इतने परफेक्ट जवाब प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्रियों को दिए कि उनके मुंह बंद हो गए, और वो यीशु मसीह का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह से जो सवाल किए जा रहे हैं आज की शाम में, वो कुछ इस तरीके के हैं। वो तो कोई नॉर्मल सवाल नहीं है कि कोई भी हमें रास्ते में मिल गया और हमने कोई क्वेश्चन उससे पूछ लिया, अरे भाई ये बताओ या वो बताओ, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन उनके पीछे एक षड्यंत्र है, उनके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी है प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ, कि कोई भी गलत उत्तर प्रभु यीशु मसीह की तरफ से आए और हम इन्हें क्या कर लें? पकड़ लें और अधिकारियों के हाथ में सौंप दें, है ना। तो एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है। तो ये जो पूरा पैशन वीक है, और आज का जो दिन है पैशन वीक का, आज से प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ जो षड्यंत्र है वो शुरू हो चुका है।
और ये षड्यंत्र जो है, और क्योंकि परमेश्वर की ये योजना थी, है ना, परमेश्वर की ये योजना थी कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, दुख को उठाए, अब वो मरे, सलीब की मृत्यु को सहे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे ताकि वो शैतान पे विजय हासिल कर पाए, है ना। ये परमेश्वर की योजना थी, तो ये होना ही था। तो इसलिए जो षड्यंत्र उसके खिलाफ रचे जा रहे थे वो कामयाब हो रहे थे, है ना। वो हो रहे थे कि हाँ, कि इस बार नहीं पकड़ पाए तो अगली बार तो हम जरूर पकड़ लेंगे। और हम देखते हैं कल के दिन भी, हम देखते हैं जब प्रभु भोज का दिन है कल, तो कल जिस तरीके से यहूदा इस्करियोती जो है प्रभु यीशु मसीह को धोखा देगा और प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में जो है फरीसियों के हाथ में बेच देगा, है ना। तो हम देखते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी जो है काम कर रही है और इस कॉन्स्पिरेसी में प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लिया जाता है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इन सारी बातों में जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हो रही हैं, पहले दिन से लेकर के, यानी मंदिर की सफाई से लेकर और फिग ट्री को, अंजीर के वृक्ष को श्राप देना, और आज का ये दिन जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह से सवाल पूछे जा रहे हैं, ये सब परमेश्वर की योजना के अंतर्गत हो। कोई काम ऐसे ही नहीं हो रहा है कि कोई भी काम ऐसे ही हो गया, और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है। बहुत ही, ये जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हो रहे हैं। तो आज के दिन प्रभु यीशु मसीह से 4-5 कुछ सवाल पूछे गए हैं। तो इन 4-5 सवालों को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि क्या प्रभु यीशु मसीह से 4-5 सवाल पूछे गए हैं और क्या दृष्टांत और क्या बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही हैं। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह से पूछा गया कि ये सारे काम, जो जितने भी आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने किए, जितने भी प्रचार कार्य प्रभु यीशु मसीह ने किए, ये सारे काम कि तू किस अधिकार से करता है ना। ये क्वेश्चन प्रभु यीशु मसीह से पूछा गया। तो प्रभु यीशु मसीह चाहते तो बता सकते थे, लेकिन मैं सोचता हूँ शायद प्रभु उन्हें नहीं बताना चाहते थे। इस सवाल का जवाब वो उन्हें नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक क्रॉस क्वेश्चन करके पूछ लिया कि तुम बताओ कि यूहन्ना का बपतिस्मा किसकी ओर से था। तो इस क्वेश्चन का जवाब वो नहीं दे पाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी मना कर दिया कि जाओ, कि जब तुम मुझे इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हो तो मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैं ये काम किस अधिकार से करता हूं। तो अच्छा, आप मुझे बताइए, क्या यीशु मसीह को किसी अधिकार की जरूरत है? नहीं, यीशु मसीह को किसी अधिकार की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह खुद एक अधिकार है। यीशु मसीह जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वो जब इस पृथ्वी पर रह रहे थे, जब इस दुनिया में थे, वो परमेश्वर के पुत्र होकर के रह रहे थे। वो कोई आम व्यक्ति या फिर कोई आम मनुष्य नहीं थे, वो परमेश्वर के पुत्र थे। उनके पास सारे अधिकार स्वयं ही थे, और उनसे इस बात को पूछना कि तू ये किस अधिकार से करता है, यानी कि उन्होंने अभी तक उसकी प्रतीति नहीं की थी कि ये व्यक्ति जो है परमेश्वर का पुत्र है ना। और उन्होंने यीशु मसीह पे अब तक विश्वास नहीं किया था। यदि विश्वास किया होता तो वो लोग भी बच गए होते, वो लोग भी उसके साथ उसके चेले बन गए होते। लेकिन उन लोगों ने, जो फरीसी लोग थे, जो सदूकी लोग थे, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया, और वो लोग उससे ये क्वेश्चन पूछ रहे तो ये किस अधिकार से करता है। मेरे प्रिय, यीशु मसीह को किसी अधिकार की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह जो कहता है वो हो जाता है ना। वरन उल्टा यीशु मसीह है जो हमें अधिकार देता है, जो हमें अथॉरिटी देता है कि हम कोई काम कर पाए, है ना, कोई हम काम कर पाए या हम किसी योग्य हो पाए। यीशु मसीह को किसी अधिकार की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर ने उसको स्वयं सारे अधिकार दिए हुए थे, है ना। और प्रभु यीशु मसीह के पास खुद ये अथॉरिटी थी कि वो कोई भी काम कर सकता था। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, उनसे यह बात नहीं बताई, क्योंकि मैं सोचता हूं कि इस बात को बताने का कोई औचित्य नहीं था, कोई भी कारण नहीं था कि यीशु मसीह उनसे बताएं कि मैं ये किस अधिकार से करता हूं, है ना। एक अथॉरिटेटिव वाली बात भी हो सकती है ना। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड से पूछें, किसी कंपनी के सीईओ से या फिर किसी कंपनी के चेयरमैन से पूछें कि भाई आपका क्या अधिकार है, वो आप किस अधिकार से करते हो, तो बोलेगा अभी तो मुझसे पूछ रहे हो, तो मुझसे पूछ रहे हो कि मैं किस अधिकार से करता हूँ,
सारा अधिकार मेरा है, मैं चाहूं तो तुम्हें 1 मिनट में यहां से वहां कर सकता हूं, है ना। लेकिन उन्होंने ये जवाब ना देकर के यीशु मसीह ने कहा कि चलो तुम मुझे बताओ कि उसका बपतिस्मा किसकी ओर से था। और जब वो नहीं बता पाया तो उन्होंने कह दिया कि चलो मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो प्रभु ने इस बात को यहाँ पे ऐसी रफा दफा कर दिया और प्रभु ने नहीं चाहा कि उनको इस बात का जवाब दे। तो यह जो वार्ता थी ये इस वजह से थी कि प्रभु यीशु मसीह को किन्हीं बातों में फंसा ले और लोगों के अंदर प्रभु यीशु मसीह के लिए गलत धारणाओं को लेकर के आ जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बहुत समझदारी से यहाँ पे काम किया और उन्होंने ऐसा कुछ होने नहीं दिया। और अगली बात फिर हम देखते, जब ये बात खत्म हो गई, प्रभु यीशु मसीह क्या क्या कहने लगे, एक दृष्टांत में बात करने लगे कि एक व्यक्ति ने दाख की बारी लगाई और उसको किसी को सौंप दिया और फिर वो दूर देश चला गया और वहां से फिर अपने लोगों को भेजने लगा देखने के लिए। और जो लोग आते जा रहे थे वो लोग क्या, उन लोगों को, वो जो लोग थे दाख की बारी जिनके हाथ में थी उसको वो मार करके फेंक दिया कर रहे थे, है ना। बहुत से लोग आए, बहुत से व्यक्ति लोग आए उस दाख की बारी को देखने के लिए, लेकिन उन्होंने उनकी प्रतीति ना करी, उनको कुछ भी नहीं समझा। लेकिन फिर दाख की बारी के जो मालिक है उसने क्या योजना बनाई कि अब मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा, अब मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा। हो सकता है कि वो मेरे प्रिय पुत्र की विश्वास को करें, है ना। लेकिन उन्होंने उसके प्रिय पुत्र का भी विश्वास नहीं किया और उन्होंने ये सोच लिया उल्टा कि अब अगर हम इसको मार देंगे तो ये दाख की बारी पूरी तरीके से हमारी हो जाएगी, क्योंकि कोई वारिस अब नहीं बचेगा, है ना। तो ये जो पूरा वाक्य है, ये जो पूरा दृष्टांत है, ये हमें परमेश्वर से कनेक्ट करता है, परमेश्वर पिता से कनेक्ट करता है। कि जब हम देखते हैं ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराने नियम में बहुत से नबी आए, परमेश्वर की दाख की जो बारी है, परमेश्वर की जो लोग हैं इज़राइल, उसकी प्रजा, उसका मार्गदर्शन करने के लिए बहुत से नबी आए। मूसा आया, एलिया आया, यहोशू आया, गेहजी आया, यिर्मयाह आया, दाऊद आया, सुलेमान राजा आए, बहुत से लोग आए। लेकिन इज़राइलियों ने उनकी प्रतीति ना की और इज़राइलियों ने उनके ऊपर विश्वास नहीं किया। जब बहुत परमेश्वर थक गया कि किसी तरीके से मेरे लोग जो है सेव हो जाए, बच जाए, तो परमेश्वर ने एक योजना बनाई कि मैं अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजूंगा और हो सकता है कि इसकी प्रतीति करेंगे और मेरे लोग जो है बच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उन लोगों ने उल्टा यीशु मसीह को ही मार दिया। यीशु मसीह को शैतान इतना चालाक है कि उसने सोचा कि जब मैं यीशु मसीह को मार दूंगा तो परमेश्वर के पास कोई वारिस तो बचेगा कि नहीं, सब कुछ मेरा हो जाएगा। यही उन दाख की बारी के लोगों ने सोचा था कि हम इसके बेटे को मार देंगे तो पूरी दाख की बारी मेरी हो जाएगी। लेकिन उनको यह नहीं पता था कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदों में, मुर्दों में से जी उठेगा और सारा अधिकार क्या कर लेगा, अपने हाथ में कर लेगा, है ना। तो ये वो सोच रहे थे, लेकिन वो लोग एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी को कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि जो हम सोच रहे हैं बहुत अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उससे ज़्यादा बढ़ के हमारे लिए सोचता है ना। और लिखा है आगे कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया, है ना। हम बात कर रहे हैं रिजरेक्शन की, हम बात कर रहे हैं पुनरुत्थान की, जिसको वो सोच रहे थे अरे इसको मार देंगे तो क्या हो जाएगा, सब कुछ हमारा हो जाएगा। वो लोग ऐसे समझ रहे थे, वो सोच रहे थे कि ये तो ऐसे ही है, बस मतलब बिल्कुल निकम्मा है, निठल्ला है, किसी काम का नहीं है। और कई बार ये चीज़ हमारे जीवन में भी होती है। हम कई बार जब हम फेलियर्स को फेस करते हैं अपनी लाइफ में, तो हम लोग सोचते हैं कि अब हम, शायद हो सकता है कि हम फेलियर हैं, हम लूज़र हैं, हम हारे हुए व्यक्ति हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बाइबल इस प्रकार से कह रही है, जिनको राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, यानी कि जब लोग हमारे बारे में कहते हैं ना कि ये बेकार है, निकम्मा है, निठल्ला है, किसी काम का नहीं है, तो लोग जो कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। लेकिन परमेश्वर की नजर में वही क्या हो जाता है, नींव का पत्थर हो जाता है, कोने का सिरा हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर का नजरिया मनुष्य के नजरिए से बहुत ही फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। और हमने कई बार इस बात को सुना है कि जहां से हम
सोचना खत्म करते हैं, परमेश्वर वहाँ से सोचना शुरू करता है। और हम जहाँ पे बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, जब हम उससे ज़्यादा नहीं सोच सकते, तो परमेश्वर कहता है अभी तो मैंने सोचना शुरू भी नहीं किया है। तो जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वो ही कोने का सिरा हो गया। जिसको हम सोचते हैं ना कि ये कुछ नहीं कर सकता या ये बेकार है, इसके बस की कुछ नहीं है, एक समय आता है मेरे प्रियो, परमेश्वर उसी व्यक्ति को इतना ऊंचा ले जाता है, इतना हाई लेवल पे ले जाता है कि हम उसको देखते रह जाते हैं कि अरे ये व्यक्ति तो कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह इतना बड़ा है इसके ऊपर कि ये आज देखो कितना बड़ा व्यक्ति है और कितना सक्सेसफुल इंसान है। मूसा का एक एग्जाम्पल बहुत बड़ा है। जब परमेश्वर के पास मूसा गया और परमेश्वर ने उससे कहा कि मैंने तुझे चुना है अपने काम के लिए, और मूसा कहने लगा हे परमेश्वर, मैं तो बोलने में बहुत भद्दा हूं, बहुत ही भद्दा हूं बोलने में, मैं तो बोल भी नहीं सकता। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना है ना। तो उसकी इनकैपेबिलिटी में भी परमेश्वर ने अपनी कैपेबिलिटी को दिखाया। उसके वो जिस चीज में कमजोर था, उसकी कमजोरी में, उसकी निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ क्या हुई, सिद्ध हो गई, प्रबल हो गई। और मेरे प्रियो, मूसा ने मिस्र से इजराइल को गुलामी में से छुड़ाया। इतना बड़ा काम परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लिया। जो बोल नहीं सकता था, तो जो हकला था, जो बोलने में भद्दा था, वो इतना बड़ा लीडर बना कि उसने पूरी व्यवस्था को लिखा। और आज हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी कौम जिसको कि हम मुस्लिम्स करके जानते हैं, वो जो शरिया लॉ फॉलो करते हैं, वो भी मूसा का ही लिखा हुआ है। आमीन। तो हम देखें कि परमेश्वर ने निर्बलों को चुन लिया है, बेवकूफों को चुन लिया है कि वो बुद्धिमानों को क्या करें, लज्जित करें। और इसलिए कभी अपने आप को कम नहीं आकिए। कई बार क्या होता है, बहुत से पास्टर लोग हमारे होते हैं, उनसे कहते थे भाई आज आपको वचन प्रचार करना है या इस दिन आपको वचन प्रचार करना है, उनके पैरों तरह से जमीन खिसक जाती है, भैया हम कैसे करेंगे, अरे पुलपिट पे कैसे खड़े होंगे, अरे भैया हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जब परमेश्वर करने पे आता है तो फिर हम नहीं बोलते हैं, परमेश्वर का आत्मा बोलता है। आज मैंने बहुत कम तैयारी की थी क्योंकि आज दिन भर से मेरे सिर में बहुत दर्द था और मैं बहुत परेशान था कि मेरी तैयारी नहीं है, मैं क्या बोलूँगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और घर वालों से डांट भी बहुत पड़ रही थी, कोई तैयारी नहीं करी है तुमने, कैसे तुम बोलोगे, तुम्हें तो देना ही नहीं चाहिए कुछ, तुमसे कोई कुछ करने को कहता है तो तुम जिम्मेदारी नहीं समझते हो। मैं अपनी परेशानी कैसे बताऊं। चलिए खैर, कोई वो बात अलग है। लेकिन बात ये है कि बोलने वाले हम नहीं हैं, करने वाले हम नहीं, हम सिर्फ क्या है, जरिया है। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी, लॉर्ड मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट। मुझे एक इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे हम, इंस्ट्रूमेंट मतलब मुझे एक जरिया बना तू अपने वचन को प्रचार करने का, कि मैं बोलूं तो सही, मेरी आवाज हो, मेरा गला हो, मेरा दिमाग लेकिन मेरा दिमाग ना हो। दिमाग आपका हो, सामर्थ आपकी हो, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हो, और मैं जो कुछ बोलूं वो सब आपकी ओर से हो, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या करना है, मैं जीरो हूं। अभी हम लोगों ने गाना गाया कि तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है ना, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों को कभी प्रचार करने का मौका मिले और आप सोचें कि मैं नहीं कर सकता, तो एक बात सोच लीजिए, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। परमेश्वर के बिना आप वैसे भी नहीं कर पाओगे। जो आप सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन जब परमेश्वर साथ में खड़ा होगा ना, जब आप प्रार्थना के साथ खड़े होगे और जब प्रार्थना करके आप पुलपिट पे आओगे, तब तो फिर उसकी बात ही कुछ और होगी। और फिर जब बोलना आप शुरू करोगे, फिर आप रुकोगे नहीं, फिर आप सोचोगे कि यार थोड़ी देर और मिल जाए, थोड़ी देर और बोल लेता हूँ, है ना, क्योंकि वो आप नहीं बोल रहे, वो प्रभु बोल रहा है, प्रभु बात कर रहा है। और जहाँ से हम लोगों ने थियोलॉजी पढ़ी है, उस कॉलेज के डायरेक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी टिप हम लोग को दी थी, जो मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ। क्योंकि प्रचार करना सिर्फ पास्टर का काम नहीं है, पास्टर का काम है कलीसिया की देखभाल, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रचार पूरी कलीसिया का काम है। जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं ना, पुलपिट के सामने बैठे हुए हैं, प्रचार करना उनका भी काम है, क्योंकि कलीसिया ही कलीसिया को जन्म देती है। और हम कितने लोगों को जोड़ सकते हैं, बहुत लोगों को जोड़ सकते हैं, लेकिन जब कलीसिया
कलीसिया को बढ़ाने पे आती है तो फिर उसकी फिर बात अलग हो जाती है, उसका रेशियो अलग हो जाता है, उसकी स्पीड अलग हो जाती है ना। तो प्रचार करना यहाँ से लेके वहां तक सबका काम है, ठीक है। तो उन्होंने हमें एक टिप दी थी कि यहाँ से मत सोचो, अपने यहाँ के दरवाजे को खोलो और ऊपर से आने दो, तो जो ऊपर से आएगा वो यहाँ से निकलेगा, एक राइट एंगल बन जाएगा, एक 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो उस दिन से मैंने सोच लिया, खुदा बाप अब जब भी प्रचार करूंगा आपके ऊपर से रिसीव करूंगा और यहाँ से बोलूंगा। आमीन। तो नेक्स्ट बात हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ पे पुनरुत्थान और विवाह की बात कर रहे हैं कि पुनरुत्थान और विवाह क्या चीज है। यहाँ पे 36वीं आयत में लिखा है, फिर वे मरने के भी नहीं, परंतु क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर के भी संतान होंगे, है ना। परमेश्वर कह रहा है कि इस दुनिया में तो लोग विवाह करते हैं, लोगों के विवाह होते हैं, लेकिन जब हम स्वर्ग जाएंगे परमेश्वर के साथ में कोई विवाह नहीं होगा, कोई रिश्ता नहीं होगा, कोई भाई बहन नहीं होगा, कोई हस्बैंड और वाइफ नहीं होगा, कोई माँ बेटा, कोई पिता दादा दादी, कुछ नहीं, लेकिन हम परमेश्वर की संतान होंगे, है ना। हम उस समय क्या होंगे, परमेश्वर की संतान होंगे, क्योंकि हम पुनरुत्थान की सामर्थ्य में क्या किए गए हैं, जलाए गए हैं। पुनरुत्थान की सामर्थ्य में हम लोग जलाए गए हैं। और इसलिए यहाँ पे प्रभु ने विवाह के लिए साफ कह दिया कि इस दुनिया में विवाह होते हैं, विवाह और रिश्ते जितने भी है ये सब दुनियावी चीजें हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ सिर्फ एक ही रिश्ता है, वो है पुनरुत्थान का रिश्ता। जब हम नए जीवन में आ जाएंगे ना, तो हमारा रिश्ता सिर्फ परमेश्वर से होगा। और वो क्यों होगा, क्योंकि हमने उसके ऊपर क्या किया है, विश्वास किया है। और एक दिन विश्वास नहीं किया है, हम लोगों ने रोज उसके ऊपर विश्वास किया है, रोज अपना क्रूस लेकर के हम उसके साथ में हम लोग चले हैं। आमीन। अगली बात जो है, आखिरी बात, वो ये है कि उससे किसी ने पूछा परमेश्वर यीशु मसीह से कि मसीह किसका पुत्र है। मसीह उनके सामने खड़ा हुआ है और उससे पूछ रहे हैं मसीह किसका पुत्र है। बड़ी विचित्र बात है। और उन्होंने कहा कि मसीह को कहते हैं कि दाऊद की संतान है। दाऊद तो खुद प्रभु प्रभु करके बात करता है, तो वो दाऊद की संतान कैसे हुआ, है ना। तो इसका जवाब भी प्रभु यीशु मसीह ने उनको नहीं दिया, लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं इसका जवाब ये होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह दाऊद की संतान इसलिए था क्योंकि वो उसकी वंशावली में से आया था, है ना। और कोई इसका जवाब नहीं है, क्योंकि वो दाऊद का भी यहोवा है, दाऊद का भी प्रभु है ना। दाऊद का पुत्र उसे जरूर कहते हैं, लेकिन दाऊद महज एक इंसान था जिसकी वंशावली में से, जिसके परिवार में से प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। एक रास्ता था परमेश्वर का कि जो प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजे, इसलिए उसको दाऊद की संतान कहा जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि जो शास्त्री हैं और ये जो शास्त्री लोग हैं और सदूकी लोग हैं, जिनको लंबे लंबे वस्त्र पहनना अच्छा लगता है, इनसे बच के रहो, क्योंकि ये लोग बहुत दंड पाएंगे, है ना। हम देखते हैं आजकल इस समय का जो चर्च है ना, वो पुराने चर्च से बहुत डिफरेंट है। हमारे इस समय का चर्च, हमारे इस समय के पास्टर्स, बड़े बिशप्स जो लोग हैं, वो लोग बहुत डिफरेंट है जो पुराने टाइम को थे। और हम देखते हैं कि आज भी हमारे यहाँ पॉलिटिक्स बहुत है चर्चेस में। आप मेथोडिस्ट चर्च देख लीजिए, CNI चर्च देख लीजिए, बहुत पॉलिटिक्स है। और बहुत सी न्यूज़ हम लोग कई बार सुनते रहते हैं कि यहाँ ये कर दिया, ज़मीन बेच दी, वो कर दिया, ये पास्टर को पकड़ लिया, बिशप ने ये कर दिया, बिशप ने वो कर दिया। बहुत सी बातें हम सुनते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि ऐसे लोगों से क्या रहो, सावधान रहो, क्योंकि परमेश्वर का दंड भोगेंगे, है ना। तो हमें चर्च पॉलिटिक्स से हटकर के, व्यर्थ की बातों को छोड़ करके हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तू चर्च पॉलिटिक्स में घुस जा। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तू चर्च में आकर के बड़े बड़े अपने मैसेज दे और बड़े बड़े बातों को बोल। ये नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरे पीछे हो ले। पुलपिट की तरफ प्रभु यीशु मसीह ने इशारा नहीं किया है। बहुत से लोग होते हैं पुलपिट, सोचते हैं हमें पुलपिट मिल जाए कि हम पुलपिट पे खड़े होकर के प्रचार करें, ताकि सब लोग हमें सलाम दुआ करें, हमसे हाथ मिलाएं आकर के, हमें टाइम वेस्ट करें और हम बहुत चर्च में फेमस हो जाए, बहुत पॉपुलर हो जाए। नहीं, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा है आपसे।
हमसे ये नहीं कहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपना क्रूस उठाओ मेरे पीछे हो ले। उसके पीछे होने का मतलब आप समझते हैं क्या है? रोज का जीवन प्रभु यीशु मसीह में हमें बिताना है। रोज का जीवन प्रभु यीशु मसीह में हमें बिताना है। और यदि हमारी कॉलिंग सेवकाई के लिए है तो सेवकाई भी सिर्फ पुलपिट पर खड़े रहना सेवकाई नहीं है। सेवकाई बाहर होती है, सेवकाई आपके अंदर होती है। सेवकाई तब होती है जब आपका हृदय होता है, जब आपका दिल होता है कि आप दूसरे लोगों को जाकर के वचन का प्रचार करें। तो आज का जो ये पूरा मैसेज था वो इसी के ऊपर था कि प्रभु यीशु मसीह के से आज काफी सवालातों को किया गया और प्रभु यीशु मसीह ने उन सवालों का बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया। लेकिन यीशु मसीह को ये फरीसी लोग पकड़ नहीं पाए। फरीसी लोग जो है यीशु मसीह को पकड़ नहीं पाए क्योंकि यीशु मसीह उनके पकड़ में नहीं आ रहे थे। यीशु मसीह जवाब ही ऐसे दे रहे थे उनको कि वो लोग, उनकी बोलती बंद हो जा रही थी और वो लोग चुप हो जा रहे थे बिल्कुल। और एक सवाल उन्होंने पूछा कैसर को कर देने वाला कि हमें कैसर को कर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मतलब वो उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट उससे बुलवाना चाहते थे यीशु मसीह से। लेकिन यीशु मसीह ने कहा सिक्का दो। सिक्के पे किसकी मोहर लगी है? उन्होंने कहा कैसर की। तो जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। और वो लोग सख्ते में आ गए क्योंकि कैसर को तो वो लोग देते थे, परमेश्वर को नहीं देते थे। और आज भी हम यही काम कर रहे हैं। हमारी सैलरी आएगी, टैक्स कट जाएगा उसमें से, हम लोग कुछ खरीदेंगे जीएसटी जरूर देंगे, सब देंगे, सारे टैक्स भरेंगे हम, लेकिन चर्च में देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता। ईस्टर का डोनेशन पास्टर साहब ने कहा दे दीजिए, सिर्फ 10 लोग आए देने के लिए। आज भी हमारा यही हाल है कि हमारे पास परमेश्वर का देने के लिए नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने यह कहा कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। और हम देखते हैं वो स्त्री जो 2 दमड़ियां लेकर के आई थी, वो अपनी पूरी जीविका ही लेकर के आ गई परमेश्वर के लिए। यह है सबसे बड़ा डोनेशन, यह है सबसे बड़ा दान ऑफरिंग कि जिसने अपनी पूरी जीविका ही, जो उसके पास जो कुछ था उसने सब परमेश्वर को दे दिया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर आपको 2 गुना 3 गुना चौगुना बल्कि 100 गुना तक लौटाने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो कैसर को कर देने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा उसको दो कर, कोई मना नहीं कर रहा। हमने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, लेकिन परमेश्वर को भी तो दो। परमेश्वर का हिस्सा आप उसे दे रहे हो? परमेश्वर को जो देना चाहिए क्या आप वो उसे दे रहे हो? परमेश्वर आपके जीवन का 10वां अंश चाहता है। परमेश्वर आपको एज अ ऑफरिंग चाहता है। परमेश्वर को आप परमेश्वर के लिए दान दक्षिणा करते हो, ऑफरिंग्स देते हो, पैसा देते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर आपके पैसे से ज्यादा आपकी आत्मा को चाहता है। परमेश्वर आपके पैसे से ज्यादा आपकी सोल को, आपके प्राण को चाहता है। एक गीत है, उसमें एक लाइन आती है, आई ऑफर माई लाइफ टू यू। मैं अपनी जिंदगी तुझको समर्पित करता हूं, अपने आप को तुझे समर्पित करता हूं। ये मेरा सबसे बड़ी ऑफरिंग है। अपने जीवन को तेरे लिए दे देता हूं, ये सबसे बड़ी ऑफरिंग है। तो परमेश्वर के हम पूरे के पूरे हम परमेश्वर के ही हैं। चाहे हम कैसर को कर दें चाहे ना दें, परमेश्वर सबसे बड़ी पावर है। इस संसार के हाकिमों से भी ज्यादा बड़ी पावर क्या है? परमेश्वर है, क्योंकि उस हाकिम को भी परमेश्वर ने बनाया है। वो एक इंसान मात्र है, उसको भी परमेश्वर ने बनाया है। तो परमेश्वर से ऊपर कुछ भी नहीं है। आमीन। परमेश्वर से ऊपर कुछ भी नहीं है और परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। तो आज की शाम मेरे प्रियो इस बात को ध्यान रखें कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में इसलिए ही भेजा कि हम उद्धार पाए। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए भेजा कि हम लोग सुरक्षित कर दिए जाए, है ना। इतना प्रेम कोई भी नहीं कर सकता आपसे। आप जरा सोच के देखिए, कभी अकेले में बैठे तो इस बात को सोच के देखिएगा। और हम लोग इस बात पे कभी समय नहीं देते हैं, मैं जानता हूं, क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है कि हम लोग कभी भी अपने खाली समय में बैठ के ये नहीं सोचते हैं यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया और हमें यीशु मसीह के लिए क्या करना है। मैं
यीशु मसीह ने कहा कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर होगा, एक जाति के लिए नहीं, सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। उसने अपनी जान दी हर एक जाति के लोगों के लिए, पूरी मानव जाति के लिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपनी जान को दिया है। तो हम अगर ये सोचे हम क्रिश्चियन होकर के बहुत बड़े कोई 30 मार्का हो गए हैं, ऐसा सोचना बहुत ही व्यर्थ है। लेकिन क्रिश्चियन होने का यह फायदा हमें है कि परमेश्वर ने हमें सुरक्षित कर दिया है कि हम उसकी खत्ते में शामिल हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी यीशु मसीह को नहीं जानते, तो प्रभु यीशु मसीह ने सपना हमें दिया है कि हम उन लोगों के लिए एक बरकत का वसीला बने और उन लोगों के लिए वचन को अपने अंदर लेकर के चले कि हम दुनिया के छोर तक, ऐसे लोगों तक जहां पे प्रभु यीशु मसीह अभी तक नहीं पहुंचा है, प्रभु यीशु मसीह का वचन इस कलीसिया के द्वारा होने पाए कि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार बहुतायत से हो। और जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं और कलीसिया के और भी जितने लोग हैं, जो लोग इस मैसेज को अभी देख भी रहे हैं, उन लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ प्रभु के प्रचार कार्य में अपने जीवन को दीजिए। और जिस किसी को भी आप परमेश्वर का वचन बता सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं, उसको जाकर के जरूर बताएं, क्योंकि परमेश्वर को, यीशु मसीह को, आपको, आपकी इस चीज के लिए आवश्यकता है। आमीन। तो प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सभी लोगों को बहुतायत से आशीषित करें।